बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हसन, आप मुझे देख रहे हैं इरफान हसन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे। तो नाज़रीन, आज फिर मैंने कुछ एक दो बातें करनी थी आपको रूबी मलक के बारे में, कि जैसे किस तरीके से रूबी मलक ने नमक हरामी की है, रजब भट्ट के पॉडकास्ट से वायरल हुई और रजब भट्ट के ही वो अगेंस्ट होगी, एंटी होगी। तो बात कुछ ये है कि इंसान को, मुझे ऐसा लगता है कि इतना नहीं गिरना चाहिए कि जितना वो गिर गई हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपके सामने रखी नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है वो आप लाजमी दबाइए। बात को यूँ है कि रजब भट्ट ने जब पॉडकास्ट दिया रूबी मलक को, तो रूबी मलक को फेम इतना ज़्यादा मिल गया कि वो फेम उससे हज़म नहीं हुआ। बात यह है कि फेम को और पैसे को हज़म करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो रूबी मलक को चूँकि एक आम रूबी मलक से वो पब्लिक फिगर बनी है, तो उससे वो जितना उसको फेम मिल चुका है वो उससे हज़म नहीं हो पा रहा। तो अब ये है कि वो डे बाय डे जैसे दिन गुजरता है, हर नए दिन जैसे ही आगाज़ होता है, तो रूबी मलक का जो है वो स्टार्ट ही एंटी रजब बात, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी दिल से वो भड़ास निकालती है कि वो ख़बरों में रहती है और ख़बरों में रहने का अब उसको शौक़ भी है। तो बात कुछ यूँ है कि अभी आज फिर मैं रूबी की एक वीडियो देख रहा था, उस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ कि रूबी मलक साहब एक और जो कि रजब के एंटी प्रोग्राम करते हैं, सैयद फुरकान शाह और उमर बलोच, उनके पास रूबी मलक फिर चली गई और रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बात करती है। मैं उसकी आपको सुनाता हूँ कि वो उसमें क्या कह रहे हैं। रूबी कह रही है इसमें, चैनल पे तो प्रोग्राम नहीं लगाया बच्ची ने। एक बात है, शाउट आउट तो आपके YouTube चैनल का लिंक मिल लगा ना, वहाँ पे आपको वहाँ से फॉलो। इसमें रूबी कह रही है कि रजब भट्ट का पॉडकास्ट करने से पहले ही मेरे 4 लाख फॉलोवर थे। तो बीबी से मेरा सवाल ये है कि जिस चैनल पे या जिस भी अकाउंट पे आपके 4 लाख फॉलोवर थे, सबसे पहले तो आप मुझे वो बता दीजिए कि कौन सा ऐसा चैनल था जिस पे आपके 4 लाख फॉलोवर थे। तो मैंने तो सारा सर्च मार के देख लिया, मुझे तो कोई ऐसा चैनल नहीं मिला कि जिस पे आपके 4 लाख फॉलोवर थे। अगर आपको पता है कि जो आपका चैनल है, तो वो अगर आपको पता है तो आप भी मुझे उसका लिंक शेयर कर दीजिए। और अगर आप 4 लाख फॉलोवर वाला कोई लिंक आप मुझे शेयर कर सकती हैं, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड मैं हाथ जोड़ से आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मैं गलत था। दूसरी बात यह है कि एक जगह पे और रूबी कहती है कि रजब का मैंने पॉडकास्ट किया है तो रजब को उससे फेम मिला है। वो बीबी कौन सी बात कर रही हो, किस फेम की आप बात कर रही हो, ये भी मैं आपको सुना देता हूँ कि कहाँ पे रूबी ने फेम दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके YouTube चैनल का लिंक मिल लगा ना, वहाँ पे आपको वहाँ से फॉलोअर्स तो मिले ना, आपको वहाँ से इज्जत तो मिली ना। इसमें उमर बलोच कह रहा है कि रूबी मलक को जो है फेम है वो रजब भट्ट ने दिया है। मेरा ख्याल है उसने सवाल अच्छा किया कि रूबी को फेम उससे मिला है, लेकिन जो आगे से जो सैयद फुरकान शाह है वो ये कह रहे हैं कि रूबी ने उसको फेम दिया है। पास फेम नहीं है, आपका ये मतलब है फेम है। मैं कब कह रहा हूँ मेरा भी आपसे सवाल है, आप मुझे जवाब दें। वो सैयद फुरकान शाह साहब ये कह रहे हैं कि रूबी ने फेम उसको दिया है और रजब भट्ट ने इंटरव्यू पॉडकास्ट ही रूबी को इसलिए दिया है कि उसको फेम चाहिए था। वो जिस बंदे का एक व्लॉग जो रात को 7:07 पे लगाता है और वो तब से लेकर अगला व्लॉग आने तक, वो आप इंस्टाग्राम देख लें, आप टिकटॉक देखें, आप यूट्यूब देखें, कहीं पे भी देखें, वो फॉर यू पे चल रहा होता है, वो उसका व्लॉग चल रहा होता है। तो ये उसका फेम है तो वो चल रहा होता है ना। अगर उसका फेम ही नहीं है तो एडिटर जो है वो पागल है कि अपनी वो उस पर इतना टाइम ज़ाया करें और उस व्लॉग को वो एडिट करें, उसमें से शॉर्ट्स निकालें और फिर वो फेसबुक, टिकटॉक एंड यूट्यूब पे लगाएं। उनका दिमाग ख़राब है। अब फिर वो क्या कहते हैं, क्या डॉक्टर रूबी ने कोई क्यों रजब भट्ट ने सेलेक्ट किया और थोड़ी औरतों के, मैं आपको 50,000। इसमें सैयद फुरकान शाह ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने उसको ही क्यों सिलेक्ट किया, किसी और को भी तो पॉडकास्ट दे सकते थे। अब ये मतलब बेतुकी सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि उसने उसको क्यों किया। जब वो रोएगी, जब वो इस तरीके की एक्टिंग करेगी और उस एक्टिंग को वायरल होगी, तो किसी का भी उस पर मतलब दिल दुख सकता है, वो मतलब तरस भी खा सकता है कि यार इतनी मतलब वो अगर रजब से इतना प्यार करती है, रजब को पसंद करती है, उसकी वीडियोस देखती है, तो अगर उसने मतलब एज अ फ़ैन उसने उसको पॉडकास्ट दे दिया तो उसको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसको उसका एहसान करना चाहिए, ना कि एहसान फरामोशी करनी चाहिए। फिर सैयद फुरकान शाह क्या कहते हैं, नहीं बनता ही नहीं, कैसे क्यों बनता ही नहीं है, वो क्या फकीर है? नहीं तो फिर
वो मांगने तो नहीं गई थी कुछ उनसे? वो तो लेने नहीं, वो तो फेम देने गई थी उनके घर। अच्छा, सुने। रजब भट्ट को डॉक्टर रूबी ने फेम दी है। अच्छा, वो कह रहा है कि रजब, वो जो रूबी है वो पॉडकास्ट देने नहीं करने नहीं गई, वो रजब को फेम देने गई थी। मतलब इनका जो है वो बात आप सुन ले, इतने बड़े बड़े लेजेंड सहाफ़ी हैं, इनकी एक लेगसी है और अपनी लेगसी को, अपनी सहाफ़त को इन्होंने दांव पे लगा दिया और एक शख्स की मुखालफत में ये इतना गिर चुके हैं कि अब इनको सिर्फ कंटेंट चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि रजब के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो व्यूज़ आएंगे, अगर रजब के ख़िलाफ़ हम बात नहीं करेंगे तो हमें हमारे चैनल कैसे चलेंगे, हमारे डॉलर कैसे आएंगे, हमारी रोज़ी कैसे पूरी होगी। तो बात ये है कि उसको टारगेट किया जा रहा है। फिर आगे सुने। उसने साल कर क्या दिया? ओए ऊंट का दम पख बना के खिला दिया, ऐसी चीज खाना खिला क्या? फिर जब रजब ने कहा है कि मैंने तो इसे खाना खिलाया, अब ये सारा कुछ किया, मेरे पास आई, मैंने उसे इज्जत दी, खाना खिलाया, अब ये नमक हरामी करती है, तो रूबी जवाब नहीं दे रही। सैयद फुरकान शाह उसके ब्याह पे जवाब दे रहे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि रजब ने उसको कहा है तो जवाब रूबी दे। अब रूबी उनके पास बैठी है, लेकिन वो बातों पे इनको लगाया हुआ है, इनको कहा हुआ है कि आप इस पे प्रोग्राम करें, सिर्फ इसलिए कि अब रूबी को फेम मिल चुका है, रजब की वजह से रूबी को फेम मिल चुका है, रूबी फेमस हो चुकी है। अब सैयद फुरकान अली शाह को भी मुझे लगता है कि ऐसा फेम चाहिए। आगे वो क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। खाना खिला दिया, क्या खाना खिला दिया? ऐसा कौन सा? वो बेचा गया है। बात है, जितनी मर्जी कर ले, चैनल पे बेचा गया है, वो लाखों कमाई गए हैं। मैंने तो देख रही है, तनख्वाह ले रही है यार। देख रही है। आज एक बात यहाँ पे ये रूबी की आप बात सुन ले। मार्केट के साथ एक दूसरे से काट के रख रहा है। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि उसके जो रजब ने पॉडकास्ट किया है उससे इनको तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। और भाई अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो आप जो उसने पॉडकास्ट दिया है अभी तक आपके चैनल पे लगा हुआ है, अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप वो पॉडकास्ट आपने अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया? और अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप सारी वीडियोस देखें, उसमें से हम देखते हैं कि सबसे जो मोस्ट वायरल वीडियो है वो कौन सी है? जो सबसे मशहूर वीडियो है वो तो रजब की है। इसका मतलब है कि रजब की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है। आप डक्की का पॉडकास्ट उठा के देख रहे हैं, ये इसी ब्लंट लाइन चैनल ने किया, उसने 1 बिलियन नहीं क्रॉस किया। फिर डक्की और उसकी बेगम अरूब का पॉडकास्ट हुआ है, वो भी इतना वायरल नहीं हुआ। फिर डक्की की साली जो कि मानूर जतोई है उसका पॉडकास्ट किया, वो भी इतना नहीं किया। इसका मतलब है कि रजब के पॉडकास्ट में इतनी वर्थ थी। अगर रजब के पॉडकास्ट में फ़ायदा नहीं दिया तो पहली बात तो ये है कि आपने उसका पॉडकास्ट किया ही क्यों? आपको पता है ना कि उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आपने क्यों उसका पॉडकास्ट किया? फिर आगे क्या कहते हैं? ठीक है। फेम में डबल इजाफा हुआ। ये सुन ले, ये बात ठीक है। यार इनके भी वंश इसमें रूबी क्या कह रही है? मुझे ना नुकसान क्या हुआ? नुकसान किस चीज का? रजब भट्ट के 4 लाख फॉलोवर कम हो सकते हैं, सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं। एक रूबी कह रही है कि मेरे पॉडकास्ट करने से रजब की फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ। तो मेरा ये सवाल है, सिंपल एक लॉजिक की बात है, रूबी ने जब पॉडकास्ट किया उसके बाद रजब के सब्सक्राइबर कितने बड़े हैं? और जब रूबी ने रजब का पॉडकास्ट किया उसके बाद ब्लंट लाइन के चैनल के सब्सक्राइबर कितने से कितने बड़े हैं? सिंपल सा सवाल है, आप कंपैरिजन कर लें। तो बात कुछ ये है कि बात करते हुए किसी पे तोहमत लगाते हुए या नमक हरामी करते हुए भी आपको कुछ सोचना चाहिए। अब फिर आगे नंबर 1 यूट्यूबर के तो रूबी मलिक क्या चीज है? वो एक प्रॉपर यूट्यूबर के आगे कुछ भी नहीं। तो रूबी मलिक को कितनी कॉल आई? थ्रेड्स कितने आई? 4000। तो मेरे ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश की गई, क्या मैं अपने आप को सेव कर लिया? अगर मैंने कह दिया कि मेरी गलती है पॉडकास्ट करना, इस टाइप का आपने कुछ लिखा? हमने थंबनेल पे लिखा है जी, मुझे मैडम रूबी ने हमें जो इंटरव्यू दिया है, इन्होंने कहा जब मैं मार्केट में जाती हूँ ना तो मुझे देखें। अब आगे वही लड़का जो पॉडकास्ट कर रहा है, एक और जिसने रूबी का किया है, वो सारी अपनी चीज़ें बता रहा है और ये आप एक दफ़ा सुन लें। लोग ऐसे ऐसे अल्फाज जो ऐसे ऐसे जुमले कसे जाते हैं वो उन्होंने अपनी जुबान से बताई हैं, वो चीजें ऊपर रूबी कह रही हैं, इसमें रूबी का जो एडिटर है या उसके थंबनेल बनाता है वो कह रहा है कि जब से हमने रजब का पॉडकास्ट किया है, हम जिस मार्केट में भी जाते हैं लोग हमारे ऊपर ताने कसते हैं, बातें करते हैं, हमारे खिलाफ होते हैं। तो अगर आपके खिलाफ होते हैं तो आप उसका पॉडकास्ट डिलीट कर दो, अवाम की हमदर्दियाँ आपको मिलेंगी, आप वो पॉडकास्ट डिलीट कर दो। लेकिन नहीं करेंगे, व्यूज़ आ रहे हैं, सबसे वायरल वो व्लॉग है तो उसको डिलीट कर नहीं सकते। जो भी ब्रांड आता है वो सबसे पहले आपकी मोस्ट वायरल वीडियो को देखता है, उसके बाद आपसे वो डील के अंदाजे मतलब आगे डील करता है। तो बात को ये है कि ये सब डॉलर की गेम है।
जितना उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, ये चाहते हैं कि रजब हमारे ख़िलाफ़ बयान दे। रजब नहीं आपके ख़िलाफ़ बयान देगा, रजब समझदार है। वो अगर एक आप अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ निकालेगा तो आपको कितने दिनों का राशन पानी मिल जाएगा, वो आप उससे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो बात को ये है कि सिंपल सवाल ये है कि नमक हरामी जो है वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।